बिगड़ती चली गई, क्योंकि फसल में मौसम की वजह से घाटा भी पड़ता है, पर सरकार को, अंग्रेजों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जितना टैक्स लगाया उतना उन्होंने वसूला भी। और ये हमें किताबों में पढ़ाया भी जाता है, 8वीं और 10वीं की 12वीं की किताबों में, इतिहास में ये पढ़ने को आराम से मिल जाता है। फिर अब बात ये आती है कि किसानों का नेता फिर कैसा होना चाहिए था, किसान रहता हो। और सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत, जिसका ज़मीर जिंदा, और ऐसे नेता के रूप में उभरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने शुरू में अछूतों के लिए काम किया, अछूतों के लिए काम किया, पर देखो उसके बाद भी जब बाबा साहब राजनीति में पैर रखते हैं तो सबसे पहली पार्टी बनाते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल। क्योंकि किसान और मजदूर कौन है? भाई भाई। किसानों की और मजदूरों की समस्याएं और उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। और बाबा साहब जब स्वतंत्र मजदूर दल बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, उनका बनाने का एक कारण यह था कि सन 1935 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जहां पे स्वामी सहजानंद उसकी लीडरशिप करते हैं। और उसी समय पे 1935 में एक मिनी संविधान, एक छोटा संविधान बना था, भारत सरकार अधिनियम। उसके तहत इस देश के किसानों को, इस देश के वर्गों को यह अधिकार मिल रहा था कि अपनी समस्याओं का हल, अब किसी राजा के पास, किसी वजीर के पास नहीं था, आपको संसद में अपने प्रतिनिधि भेज करके अपनी समस्याओं का हल वहां करवाना था। और जब ये अधिकार मिलता है तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्जिद जावे, कोई चरस में जाता है, कोई मंदिर कोई मस्जिद जावे, कोई चरच में जाता है। जंग से लोग सारा धन मिटाता, छीन लेता हूँ और प्रेमी भीम के ज्ञान का, बाबा साहब का फैन हूँ और फैन राम का, बाबा साहब का फैन हूँ और फैन। लेकिन मकान बन के तैयार हो गया तो बाहर दरवाजे पर लिख दिया क्या? जय श्री कृष्णा। अब थोड़े दिन बाद देखा तो बेटी के पास सिम, बेटे के पास दो मोबाइल और 10-10, 12-12 सिम और करेक्टरलेस। पूछा भाई तुम्हारा बेटा बेटी इतने करेक्टरलेस कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि जिसका दरवाजे पे नाम लिखा है वो भी तो करेक्टरलेस था, उसकी 16 प्रोग्राम था देहरादून। ध्यान से सुनना, देहरादून प्रोग्राम था। एक बूढ़ा भागे भागा आया, मगर ताऊ सांस तारने के बाद से बोला मंजित में आप पे हो, मगर जिम्मन ने कह दिया करे, बोला थोड़ा बढ़ा दे भाई, गीले बढ़ा दे। तो मैंने कहा बेटा चुप हो जाना, या पुन से कहा है यो समान, ऐसा नाम बनाया करो, अपना भूमिका बनाया करो। ध्यान से सुनना, बूढ़ा भाजा आया, बूढ़ा बोला मैं बोला ताऊ सांस तारने के बाद से बोला मंजित में आप पे हो, मगर जिम्मन ने कह दिया करे, बोला मेरा लड़का 15 साल का है और बेड पे पेशाब कर दे। गांव में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जय भीम। सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में बधाइयाँ मंगलकामनाएं। हमारे गांव में हमने पहले किया है कि इसमें सामाजिक रूप से सभी जाति और सभी समुदाय के लोग शामिल हों। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक जाति से जुड़े हैं। इसलिए हमने ये पहल की है कि ये सभी जातियों का और सभी धर्मों का इन्होंने सम्मान किया है और उनके लिए कार्य किया है। यहाँ पर आमंत्रित। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बाबा साहब के नाम से जो उन्होंने मैसेज दिया था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, उस रास्ते पर चले। संगठित होना इस समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को एक ऐसे हाशिए पर खड़ा कर दिया है जहाँ फिर से गुलामी के रास्ते खुल गए हैं। इसलिए हम समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो
आंदोलन में रहते हैं, गांव गली मोहल्ले संगठित होकर यमुनानगर से लेकर आज की जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रोहतक, जींद, शिक्षा नीति को इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शिवानी अम्बेडकर के पेट में 8 महीने का बच्चा था और वो तब भी जा जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। और शिवानी अम्बेडकर को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो उनके पति का मिलता है, श्री बलदेव जी का, जो सदैव जो है मैडम शिवानी के साथ चलते हैं और उनको महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैडम शिवानी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये लगातार जो है आंदोलन में काम करते रहें और मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें। मैडम योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। देखिए भाई, सारा का अब अपना अंदाज हो है, बड़े भाई मंजित का ना अलग ही अंदाज है, अपना बस का नहीं है वो। एक तो मैं पैसे तो मास्टर हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलना, अड़गड़ के बोलना सीख लिया। एक न फिर न्यारी बात है क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका तरीका। संविधान संविधान बार बाहर में नमन करूं, संविधान बनावड़ बार बार में नमन करूं, संविधान बनावड़ बार बार में नमन करूं, संविधान बनावड़ बार बार में नमन करूं। सबको पता होगा मेरे ख्याल से संविधान किसने बनाया है, किसने बनाया संविधान, किसने? आपको अधिकार नहीं देते थे, आपके ऊपर लादते थे अपनी बात, लेकिन ये सब मस्जिद जावे, कोई चरस में जाता है, कोई मंदिर कोई मस्जिद जावे, कोई चर्च में जाता है। भूत से लोग सारा धन मिटाता, चिन्ह लेता हूँ और प्रेमी भीम के ज्ञान का, बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ राम का, बाबा साहब का फैन हूँ और फैन। लेकिन मकान बन के तैयार हो गया तो बाहर दरवाजे पर लिख दिया क्या, जय श्री कृष्णा। अब थोड़े दिन बाद देखा तो बेटी के पास सिम, बेटे के पास कोई मोबाइल और 10-10, 12-12 सिम और करेक्टरलेस। पूछा भाई तुम्हारा बेटा बेटी इतने करेक्टरलेस कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि जिसका दरवाजे पर नाम लिखा है वो भी तो करेक्टरलेस था, उसकी 16 प्रोग्राम था देहरादून, ध्यान से सुनना, देहरादून प्रोग्राम था। एक बूढ़ा भागे भागा आया मगर ताऊ सांस तारने के बाद से बोला मंजित मेरा आप पे हो, मगर जिम्मन ने कह दिया करे, बोला थोड़ा है बढ़ा दे भाई, डीले बढ़ा दे। तो मैंने कहा बेटा चुप हो जा, मैं यपुन से का है यो समान, ऐसा नाम बनाया करो, अपना भूमिका बनाया करो। ध्यान से सुनना, बूढ़ा भाजा आया, बूढ़ा बोला मैं बोला ताऊ सांस तारने के बाद से बोला मंजित मेरा आप पे हो, मगर जिम्मन ने कह दिया करे, बोला मेरा लड़का 15 साल का है और बेड पे पेशाब कर दे।